हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज का टॉपिक है हिडन करिकुलम एंड जेंडर। द हिडन करिकुलम रेफर टू द अनरिटन, अनऑफिशियल एंड इनफॉर्मल लेसन दैट स्टूडेंट लर्न इन स्कूल। हिडन करिकुलम वो है जो कि कोई भी चीज़ जो कि रिटन नहीं है, ऑफिशियल नहीं है और इनफॉर्मल लेसन है जो कि बच्चा स्कूल में सीखता है, वो सब हिडन करिकुलम के अंडर में आता है। These lessons are not part of the syllabus। ये इस तरह के लेसन जो हैं वो सिलेबस का पार्ट नहीं होते, बट दे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एटीट्यूड्स, वैल्यू, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। बट इस तरह के लेसन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट के एटीट्यूड, वैल्यू, बिहेवियर और आइडेंटिटी को। हिडन करिकुलम इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हिडन करिकुलम जो है वो ट्रांसमिटेड होते हैं टीचर के एटीट्यूड, उनकी एक्सपेक्टेशन से, स्कूल में रूल और डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं उनसे, क्लासरूम में इंटरेक्शन कैसा है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, बॉयज़ और गर्ल्स में किस तरह का इंटरेक्शन है, लैंग्वेज यूज्ड इन स्कूल, किस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है स्कूल में, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो कुछ बच्चों में भी जो शेयर की जाती हैं तो वो किस तरह से शेयर की जा रही हैं, स्कूल का कल्चर और उसका ट्रेडिशन कैसा है। सिंपल शब्दों में कहें तो स्टूडेंट व्हाट स्टूडेंट लर्न विदाउट बीइंग एग्जैक्टली टॉट। कोई भी चीज़ जो स्टूडेंट बिना पढ़ाई सीख रहा है वो सब हिडन करिकुलम में आता है। Gender in education. Gender is not just a biological difference between boys and girls. Gender सिर्फ biological difference नहीं है लड़का और लड़की के अंदर, बट ये social constraint है जो कि define करता है different roles, responsibility, behavior and expectation for males and females in society। जो कि ये social constraint है जो कि roles define करता है, responsibility, behavior और expectation define करता है males और females की society के अंदर क्या होने चाहिए। स्कूल प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग। स्कूल जो है बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करने में, शेप करने में। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, आइडिया अबाउट मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जेंडर की आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, उसके रोल्स कैसे होने चाहिए, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्कूल। रिलेशनशिप बिटवीन हिडन करिकुलम एंड जेंडर। The hidden curriculum often reinforce traditional gender roles। Hidden curriculum जो है वो ट्रेडिशनल रूल्स को इम्पोज करता है स्टूडेंट्स के बीच में, इवन व्हेन द स्कूल ऑफिशियली प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। स्कूल बेसिक जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हिडन करिकुलम के थ्रू जो ट्रेडिशनल हमारे जेंडर रूल्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमोट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स में। Although textbook says boys and girls are equal, everyday practices in schools often send out different images। बेशक हमारी किताबें कह रही हैं कि लड़का और लड़की इक्वल हैं, बट उसके बावजूद भी स्कूल की जो एवरीडे की प्रैक्टिसेस हैं वो कुछ अलग ही मैसेज बयां करती हैं। वे हिडन करिकुलम प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। बहुत सी चीज़ें जो हिडन करिकुलम के थ्रू प्रमोट होती हैं जेंडर इनइक्वलिटी में, वो क्या क्या है। जैसे टीचर एक्सपेक्टेशन, टीचर में एक्सपेक्ट बॉयज टू एक्टिव, लॉजिकल एंड गुड एट मैथ एंड साइंस। टीचर की एक्सपेक्टेशन होती है लड़कों से कि वो एक्टिव हों, लॉजिकल हों और मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्टों में अच्छे हों। गर्ल्स आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट, नीट एंड गुड एट लैंग्वेज और आर्ट। वहीं टीचरों की एक्सपेक्टेशन लड़कियों से होती हैं कि वो ओबीडियंट हों, आज्ञाकारी हों, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहने, उसके अलावा लैंग्वेज में और आर्ट्स जैसे सब्जेक्टों में अच्छी। बॉयज आर इंकरेज टू लीड। बॉयज को इंकरेज किया जाता है लीडरशिप रोल के लिए। गर्ल्स आर इंकरेज टू सपोर्ट। गर्ल्स को सपोर्टिव रोल प्ले करने के लिए इंकरेज किया जाता है। दिस अफेक्ट स्टूडेंट कॉन्फिडेंस एंड करियर चॉइसेस। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस पे और उनके करियर चॉइसेस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्लासरूम इंटरेक्शन। बॉयज आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड आंसर क्वेश्चन। बॉयज़ों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लास में बोलने की और क्वेश्चन आंसर करने की। गर्ल्स आर प्रेज्ड फॉर साइलेंस एंड डिसिप्लिन रादर देन क्रिएटिविटी। गर्ल्स को अच्छा माना जाता है या उनको प्रेज किया जाता है चुप रहने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए, एज कम्पेयर टू क्रिएटिविटी। अगर वो कुछ नया कर रही है तो उसमें उनको प्रेज नहीं किया जाता इतना जितना कि उन्हें साइलेंट रहने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए प्रेज किया जाता है। टीचर में टॉलरेट एग्रेसिव बिहेवियर इन बॉयज बट डिस्करेज इन इट्स गर्ल्स।
टीचर जो है टॉलरेट करते हैं एग्रेसिव बिहेवियर को बॉयज़ों में, वहीं पे गर्ल्स अगर इस तरह का बिहेवियर करती हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है। Allocation of duties. Boys are asked to lift furniture, lead assemblies, handle equipment. बॉयज़ों को हमेशा कहा जाता है कि तुम भैया ये फर्नीचर उठाओ, इधर से उधर करो, असेंबली को लीड करो, इक्विपमेंटों को हैंडल करो। इन चीज़ों के लिए हमेशा बॉयज़ को पूछा जाता है। वहीं पर गर्ल्स को पूछा जाता है कि भैया तुम क्लासरूम डेकोरेट कर दो, बोर्ड क्लीन कर दो, फ्लावर अरेंज कर दो। कहीं न कहीं साइलेंटली ये चीज़ें जो है टीच करती हैं मेल्स को लीडरशिप रोल्स के लिए, वहीं फीमेल्स को केयर टेकिंग रोल्स और डेकोरेशन जैसी चीज़ों के लिए। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ फ्रेजेस लाइक बॉय डोंट क्राई, बी अ गुड गर्ल। इस तरह के फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कि भैया लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां जो है अच्छी होती हैं, अच्छी लड़की बन के दिखाओ। कोई भी काम है इस तरह से ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम अच्छी लड़की बन के दिखाओ, तो ऐसे रहोगी तो तुम अच्छी लड़की बनोगी। इस तरह के फ्रेजेस यूज किए जाते हैं स्कूल में। मस्कुलिन टर्म्स आर ऑफन ट्रीटेड एज यूनिवर्सल। हर जगह पर मस्कुलिन टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं, जैसे चेयर वुमेन नहीं यूज किया जाता, चेयरमैन यूज किया जाता है। वहीं पर वहीं पर पुलिसमैन यूज किया जाता है, पुलिस वुमेन कहीं पर भी नहीं बोला जाता। तो ये यूनिवर्सल फ्रेजेस हैं जो कि यूनिवर्सल फ्रेजेस हैं। उसके अलावा ये कुछ मस्कुलिन टर्म्स हैं, ये हर जगह पर पूछी जाती हैं, हर जगह पर बोली जाती हैं। इनका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है जेंडर इनइक्वलिटी में। स्कूल डिसिप्लिन एंड रूल्स, गर्ल्स क्लोथिंग एंड बिहेवियर आर मोर स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड। गर्ल्स की क्लोथिंग और उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट और कम्प्रोमाइज। गर्ल्स को उम्मीद की जाती है कि वो एडजस्ट करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। बॉयज़ मिसबिहेवियर इज सीन एज नेचुरल और एनर्जेटिक। बॉयज़ों का जो मिसबिहेवियर है उसको हमेशा देखा जाता है कि ये नेचुरल है, इनका एनर्जेटिक है। बॉयज़ों का मिसबिहेवियर एडजस्ट कर लिया जाता है, वहीं पे गर्ल्स का मिसबिहेवियर नहीं किया जाता, उनको इस चीज़ के लिए बोला जाता है। सब्जेक्ट चॉइस एंड करियर गाइडेंस, बॉयज़ आर इंकरेज टूवर्ड साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। बॉयज़ को हमेशा इंकरेज किया जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, मैथ्स जैसे सब्जेक्टों को लेने के लिए। गर्ल्स आर गाइडेड टूवर्ड्स टीचिंग, आर्ट, नर्सिंग, ह्यूमैनिटीज। गर्ल्स को गाइड किया जाता है कि वो इस तरह के सब्जेक्ट लें जैसे टीचिंग, आर्ट्स, नर्सिंग, ह्यूमैनिटीज। हिडन करिकुलम दस लिमिट फ्यूचर अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर गर्ल्स। हिडन करिकुलम जो है फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को लिमिट कर देता है स्पेशली गर्ल्स के लिए। रोल ऑफ टीचर इन रिड्यूसिंग जेंडर बाइस इन हिडन करिकुलम। टीचर का रोल क्या है जेंडर बाइस को कम करने के लिए हिडन करिकुलम के थ्रू। टीचर कैन प्ले अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन बाइस। हमेशा अपनी चीज़ों को खुद देखना कि वो किस तरह से हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर हमें लगता है ये सही नहीं है तो उनको सही करो। जैसे कि हम जिस तरह के भी रोल प्ले कर रहे हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि आज की डेट में जो एनईपी 2020 है उसके अंदर टीचर के रोल बिल्कुल ही बदल चुके हैं। अगर हम पुराने टीचरों के हिसाब से कंपेयर करें और आज के टीचरों को देखें तो रोल बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो आज की डेट में अगर हम पुराने रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हैं, वो जेंडर बाइस को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को खुद ही हमें चेंज करना होगा। ये आता है रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस के अंदर। यूजिंग जेंडर नेचुरल लैंग्वेज, जेंडर नेचुरल लैंग्वेज न्यूट्रल सॉरी यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज जो है हमें बहुत ज़्यादा बोलनी चाहिए एज कम्पेयर टू जेंडर एंड इक्वल लैंग्वेज। गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड लीड। हमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए बोलने के लिए और लीड करने के लिए। इंकरेज ऑल जेंडर इन ऑल सब्जेक्ट। हमें सब बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उन्हें उनके सब्जेक्ट जो भी उनके लिए बेटर है उनको चूज करने के लिए हमें इंकरेज करना चाहिए। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स व्हेन दे अपीयर। जो भी स्टीरियोटाइप्स चीज़ें सामने आती हैं उनको हमेशा चैलेंज करना चाहिए, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस। हमें इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना चाहिए। तो यही था आज के टॉपिक में। थैंक यू सो मच।